देश के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव के अवसर पर दिल्ली में पहली बार विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक क्षत्रिय समाज के नेता राजकुमार भदौरिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि यह विशाल शोभा यात्रा दिल्ली में पहली बार आयोजित हो रही है, जो केशवपुरम B2 में स्थित महाराणा प्रताप भवन से आरंभ होकर ISBT के नजदीक कुदसिया पार्क स्थित महाराणा प्रताप की विशालकाय प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पण के बाद समाप्त की जाएगी। इस शोभा यात्रा में दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों से भी महाराणा प्रताप के प्रेमी और उनके आदर्शों को मानने वाले लोग हजारों की संख्या में शामिल होकर इस शोभा यात्रा को शोभायमान करेंगे। दिल्ली इमेज की रिपोर्ट देखिए। हाँ सर, थोड़ा आज के प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए और 21 तारीख के प्रोग्राम में बता दीजिए क्या है आज का प्रोग्राम, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दीजिए और 21 को जो मेन प्रोग्राम है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है क्योंकि 21 तारीख को दिल्ली के समस्त क्षत्रिय राजपूत परिवार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती का एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। यह शोभा यात्रा दिल्ली ही नहीं समस्त भारत के भूभाग के क्षत्रिय परिवार एकत्रित होकर सुबह 9 बजे महाराणा प्रताप भवन केशवपुरम से प्रारंभ होकर ISBT कुदसिया पार्क पर 12 बजे समाप्त होगी। महाराणा प्रताप के उस स्टैच्यू पर पुष्पांजलि करके कोई शोभा यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस शोभा यात्रा में हमारे दिल्ली की विभिन्न संस्थाएं एक परिवार एक छत के नीचे इस कार्यक्रम को आयोजन कर रही है। समस्त महाराणा प्रताप प्रेमी इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों का आने का अनुमान है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, विभिन्न राज्यों के लोग इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। ये आयोजन बहुत ही भव्य आयोजन है। महाराणा प्रताप के जिन आदर्शों से पूरा देश प्रेरित है, उन्हीं के ऐसे महान वीर शिरोमणि के इस जन्मोत्सव को समस्त क्षत्रिय संस्थाएं एकजुट होकर इस आयोजन का कार्यक्रम कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप सभी ने अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और वो 21 तारीख का प्रोग्राम का शेड्यूल बता दीजिए, कितने बजे शुरू होगा, कहाँ जाएगा और क्या? 21 तारीख को सुबह 9 बजे महाराणा प्रताप भवन केशवपुरम से यह कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल 10 बजे यहाँ से चालू हो जाएगा। 12 बजे कुदसिया पार्क ISBT महाराणा प्रताप का वो स्टैच्यू है, वह पुष्पांजलि के बाद समाप्त होगा। यह 2 घंटे का जो कार्यक्रम है, घोड़ों से, रथों से, बाइक से, 4 व्हीलर से, सब ट्रैक्टरों से ये शोभा यात्रा जाएगी। बहुत ही भव्य शोभा यात्रा है। मैं समस्त महाराणा प्रताप प्रेमी को निवेदन करता हूं, इस कार्यक्रम के संयोजक बने, भव्य शोभा यात्रा के सहायक बने। ये रूट यहां से सदर होते हुए 30 हजारी होते हुए कुदसिया पार्क में समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय मुद्दे जो भी हैं, ये समाज राष्ट्रीय मुद्दों के साथ रहा है, उन मुद्दों को उठाता रहा है। सरकार को जब भी जरूरत पड़ी है, ये समाज सदैव सरकार के साथ रहा है। इस राष्ट्र के विरोध में समाज कभी नहीं आया है। जब भी राष्ट्र सरकार को जरूरत पड़ी है, ये सदैव समाज साथ रहा है। जो राष्ट्र हित में काम, जो सरकार राष्ट्र हित में काम करेगी, यह समाज उसके साथ रहा है। कई 70 वर्ष तक जो सरकार रही है, आज से 70 वर्ष जो सरकार रही है, देश के टुकड़े टुकड़े करवा दिए उस सरकार ने। आज भी उस सरकार के विरोध में है। आज भी देश के विभाजन की उस सरकार की भूमिका रही है। ये समाज उस सरकार के साथ नहीं रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान में है हम। वर्तमान सरकार जिस प्रकार से देश के विकास, देश की मुख्यधारा को और देश को विश्वगुरु बना रहा है, ये समाज सरकार के साथ खड़ी हुई है।
नेता जी ये बताइए, बच्चों का क्या रोल होगा, बच्चे क्यों आपके प्रोग्राम में आए, महिलाएं क्यों आपके प्रोग्राम में आए, जो और समाज के लोग हैं वो आपके प्रोग्राम में क्यों आए, ऐसा क्या है अपार्ट फ्रॉम महाराणा प्रताप जी का नाम और उनका प्रताप जो है? कि महाराणा प्रताप का जीवन इस देश के लिए लगा है, समाज के साथ साथ इस देश के लिए लगा है, सर्व जातियों के लिए लगा हुआ है, महिलाओं की परंपराओं के लिए लगा हुआ है, महिलाओं के त्याग के लिए लगा हुआ है। बच्चों को इस महाराणा प्रताप की जीवनी से उनके आदर्शों की सीख मिलेगी। बच्चे भविष्य के इस देश के विकास के धारक बनेंगे और उनका जो योगदान था उस योगदान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन्हें उससे प्रेरणा मिलेगी। रहा सवाल हिस्सेदारी का, ये विषय सरकार का है, कोर्ट का है, हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि मेरी हिस्सेदारी, राजा महाराजा सदैव इस देश का संचालन करते थे। आज क्षत्रिय समाज की हिस्सेदारी बहुत कम है, जबकि इस देश में क्षत्रिय समाज सदैव साथ रहा है। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस समाज की भूमिका अग्रिम स्थान में रखें। वो तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। पूर्व सरकार वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसे रहा है, पूर्व सरकारों का देश में क्या योगदान रहा है, वर्तमान सरकार किस प्रकार से देश को विश्वगुरु बनाने की चिंता कर रही है। जुडिशरी अपना काम कर रही है, इसमें और बहुत सुझाव आने हैं। सरकार की कोर कमेटी बनी हुई है, ये विषय हमारे परिप्रेक्ष्य से हटके है। ये तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि क्षत्रिय समाज को उस जगह किस स्थान पर ले जाते हैं। क्षत्रिय समाज सदैव निरंतर इस मांग को उठाता रहा है, उठाता रहेगा। आज चूंकि विषय हमारा महाराणा प्रताप की जयंती का है, तो इस विषय को, इस कार्यक्रम को भव्य हो, इसकी तैयारी के लिए स्वयं लगे हुए हैं। क्या आपका विषय नहीं है? कितने साल हो गए महाराणा प्रताप की जयंती? ये संस्थाएं तो बराबर निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में मना रही है और 684वां हमारा जन्मोत्सव है। ये चूंकि पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, ये एक दिल्ली का समस्त क्षत्रिय समाज इस दिन मना रहा है, इस पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं हम लोग उसको। तिथि के हिसाब से 22 मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि 21 तारीख को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया है। समस्त क्षत्रिय राजपूत परिवार इस आयोजन के सहभागी हैं। यह आयोजन 21 तारीख दिन रविवार सुबह 9 बजे से महाराणा प्रताप भवन केशवपुरम से शुरू होकर ISBT उदसिया पार्क में महाराणा प्रताप का स्टैचू है, उस जगह समाप्त होगी। मैं समस्त दिल्ली ही नहीं, भारत के भूभाग के समस्त क्षत्रिय बंधु जो महाराणा प्रताप से प्रेम करते हैं, उनकी शोभा यात्रा में सभी को निमंत्रण देता हूं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का पूरा जीवन इस देश, माँ भारती, इस देश के समस्त
व्यक्तियों के लिए लगा रहा। ऐसे हमारे महान पुरुष, उनका जन्म शताब्दी वर्ष बहुत भव्य रूप से मनाया जाए, इसकी तैयारियों के लिए दिल्ली के समस्त राजपूत क्षत्रिय योद्धाओं और जो महाप्रताप से प्रेम करते हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। समस्त संस्थाएं दिल्ली ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की संस्थाएं समाज के लिए निरंतर काम करती हैं। समस्त राजपूत परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए, पेंटिंग के लिए समय समय पर, चाहे वो कोरोना काल हो या अन्य जरूरतें हों, वहाँ ये निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं। यह आयोजन बहुत भव्य हो, इस आयोजन की तैयारी लगभग 1 महीने से चल रही है। हमारे ग्रामीण परिवेश के बहुत से लोग ट्रैक्टरों से, घोड़ों से, बाइकों से, रथों से आएंगे, इस शोभा यात्रा को भव्य बनाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आप समस्त मीडिया बंधुओं को, आपने समय निकालकर इस आवाज को देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस शोभा यात्रा लगभग 5 से 10 हजार लोगों के बीच की ये शोभा यात्रा होगी। ऐसा लगता है 5 से 10 हजार के लोग बीच इसमें आएंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिंदुस्तान के बहुत भूभागों से लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। कितने लोगों से आपने संपर्क किया है, या कितने पंचायतों में या कितने लीडरों के साथ आपने संपर्क किया है जो कि वहाँ के लोग आ रहे हैं? राजस्थान के विभिन्न संस्थाओं से संपर्क हुआ है। सोनीपत, पानीपत, इस बेल्ट की तमाम संस्थाओं से कल मेरा संपर्क अभियान रहा है। दिल्ली की समस्त संस्थाएं छोटी छोटी टोली बना के इस कार्य को मुख्य रूप दे रही हैं और हमारा सूचना तंत्र बराबर चल रहा है। ऐसा अनुमान है कि 5 से 10 हजार लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसमें मुख्य लोग कौन है, या सिर्फ आपके परिवार और क्षत्रिय समाज के लोग हैं, या कोई और भी उनमें से कोई मुख्य अतिथि है? क्योंकि महाराणा प्रताप समस्त राष्ट्र के प्रेमी थे, उनको मां भारती से प्रेम था, सर्वधर्म सर्व जातियों को लेकर चल रहे थे। इस कार्यक्रम में समस्त जातियों के लोग जो महाप्रताप को प्रेम करते हैं, क्षत्रियों के साथ साथ, वो सब आमंत्रित हैं, वो सब आएंगे, इस शोभा यात्रा को भव्य शोभा यात्रा का रूप देंगे। संदेश इस एक शोभा यात्रा के माध्यम से जाता है। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने इस देश के लिए योगदान दिया है, ये देश भविष्य में मैं विश्व गुरु बने, ऐसा क्षत्रिय समाज सदैव देश के लिए लगा रहा है और आगे लगे रहेगा। देश के विकास, देश के मानवता प्रेम के लिए ये कार्यक्रम आयोजन है। पाकिस्तान और चीन भारत पे हमेशा बुरी नजर से देखता रहता है। क्या आपका समाज और क्या ये विचार, महाराणा प्रताप का विचार, देश प्रेम का विचार रहा है, उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? कैसे आप लोगों को प्रेरणा देंगे? इस जो शोभा यात्रा के अलावा और क्या क्या करेंगे, या शोभा यात्रा में क्या करेंगे? वर्षों वर्ष से देश के राजा महाराज जिस प्रकार से इस देश की आन बान शान के लिए लड़ते रहे हैं, ऐसे ये क्षत्रिय समाज इस भारत को विश्व गुरु वैभवशाली बने, उसके लिए एक है। सरकार को जब भी जरूरत पड़ेगी, समाज सदैव सरकार के साथ रहा है, इस देश के विकास के तरक्की के लिए साथ रहा है। और इस आयोजन के माध्यम से पूरे विश्व को एक नया चेहरा, नई स्तंभ दिखाई देगा कि क्षत्रिय समाज देश के इस योगदान में कैसे साथ रहता है। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ ये सनातनी देश है, इस देश को आगे बढ़ाए, सदैव क्षत्रिय वर्ग साथ रहा है और रहेगा। इस वर्ग का हमेशा इस देश को योगदान मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। समस्त हिंदू है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमारी मांग भी है और ऐसा सहयोग भी रहेगा क्षत्रिय समाज का बराबर निरंतर, और भारत विश्व गुरु बने, यही भी सहयोग रहेगा। नेताजी, आपके इस प्रोग्राम में कितने वॉलंटियर्स हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्या रूपरेखा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? ये परिवार में कितने लोग हैं और कितने कितने
व्यवस्था में क्या है? वॉलेंटियर, ये 12 किलोमीटर का जो जर्नी होगा, इसमें कितने लोग वॉलेंटियरिंग कर रहे हैं, पता चले कि कितना व्यापक है? हमारी जो संस्थाओं के लोग हैं, युवा टीम इसको बाकायदा कवरेज करेगी और हमारी मेडिकल एम्बुलेंस भी साथ में चलेगी। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं, जगह जगह स्वागत द्वार भी है, जलपान की व्यवस्था भी है। अन्य समाज के लोग भी इस भव्य शोभा यात्रा के सहायक बन रहे हैं।